आज का जो युग है वो डिजिटल है और हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स डिजिटली इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। सरकार भी जो भी नए डॉक्यूमेंट्स बनाती है उनको एक वेबसाइट के थ्रू डिजिटली बनाती है। हम उन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं, अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने ही एक एप्लीकेशन जारी की है जिसका नाम है डिजी लॉकर, जिसमें आप भारत सरकार, हरियाणा सरकार और अन्य किसी भी सरकार के डिजिटली जारी किए गए प्रत्येक डॉक्यूमेंट को अपनी वेरिफिकेशन देकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर एक सरकारी लॉकर है जो भारत सरकार ने हमें प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम भारत सरकार के सभी डिजिटल वर्क्स को अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। डिजी लॉकर के लिए आप अपने प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर में आप डिजी लॉकर को सर्च करेंगे तो इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। दूसरी अगर बात करें क्या ये सुरक्षित है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई एक एप्लीकेशन है, तो पूरी तरह से इस पर फेथ कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इसमें अपने कोई डॉक्यूमेंट्स खुद से नहीं डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटलाइजेशन के तहत हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल करवाया हुआ है। आप सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को अपने फ़ोन में एक्सेस कर रहे हैं। तो जब हम इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलता है। तो अब हमारी दूसरा पॉइंट आता है कि हम डिजी लॉकर में क्या क्या सेव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आधार कार्ड। आपको सबसे पहले डिजी लॉकर में आधार कार्ड को वेरीफाई करवाना होगा। जब आप आधार कार्ड को वेरीफाई करवा देंगे तो आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है डिजी लॉकर ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर लेता है और उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको आसानी से अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर, ये सैंपल है कि इस तरह का आधार आपके फ़ोन में आ जाएगा अगर आप उसको एक्सेस करेंगे, एक सैंपल दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जब कोई पुलिस अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखता है तो डिजिटली फ़ोन में उसको ऐसे दिखा सकते हैं और कुछ इस तरह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसमें दिखेगा। उसके बाद बात करते हैं, तीसरी चीज़ आती है जो हम कर सकते हैं, वो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आरसी जो है। आपके नाम पर जितनी भी आरसीज़ हैं उन सब को आप अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है, अगर किसी दूसरे के नाम है तो आप उसके फ़ोन में उस आरसी को एक्सेस करके उसको शेयर कर सकते हैं। वो आपके पास भेज देगा तो वो उस आरसी को आप उनको दिखा सकते हैं। शेयर्ड का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बाद आता है मार्कशीट्स। हमारी चाहे सीबीएसई की हों, भिवानी बोर्ड की हों, पंजाब बोर्ड की हों, राजस्थान बोर्ड की, किसी भी बोर्ड की मार्कशीट हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राशन कार्ड। आपका जो राशन कार्ड है उसको भी आप डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको साथ में अपना राशन कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको अपना राशन कार्ड दिखाना है, उसकी कॉपी देनी है, तो यहीं से आप दे सकते हैं फ़ोन के द्वारा ही। नेक्स्ट आता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। सभी नागरिकों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसको भी हम डिजिटली अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ भी हमें देना है तो इसके द्वारा हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो एससी के लिए हो, बीसी के लिए हो, एसटी के लिए हो, जो भी है उसको भी आप डिजिटली अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम सर्टिफिकेट। कई बार हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अलग अलग जगह पर देने के लिए, तो उसको भी आप अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। आधार से रिलेटेड कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उससे व्हीकल टैक्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों को आप डिजिटली इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरह से एक्सेस करते हैं, नहीं जो अपने फ़ोन में एक्सेस किया हुआ है उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इनकम टैक्स का जो पैन नंबर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सीबीएसई के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट हो, नीट के मार्कशीट हो, या रैंक लेटर हो, या 10th या 12th की मार्कशीट हो, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपी, इनकी जो हमारी गैस, एलपीजी गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसकी कॉपी को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा स्किल इंडिया मूवमेंट और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। अब हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई जो स्कीम्स हैं जो डिजिटली अवेलेबल है, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सभी राज्यों के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें हम यहाँ पर आपको हरियाणा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको करके दिखाते हैं। इसमें आप अंत्योदय सरल योजना, ई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, पेंशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, लाइसेंस फॉर सीड सेल, जो भी SC ST जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अवेलेबल हैं उनको आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कर सकते हैं, हम पहले देख चुके हैं।
फूड एंड सप्लाई के लिए राशन कार्ड जो था वो हम एक्सेस कर सकते हैं। भिवानी बोर्ड की जो मार्कशीट हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी स्टेट ने जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाए हुए हैं आप उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बोर्ड हैं उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल करवाए हुए हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंश्योरेंस हैं उनको आप इसमें फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि हम इसमें लॉगिन कैसे करें, एक्सेस डिजी लॉकर कैसे करें। उसको करने के लिए अगर आप इस पर नए हैं तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अगर पहले ही आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे 2 ऑप्शन मांगता है, या तो आप आधार के थ्रू कर सकते हैं या फिर नीचे एक ऑप्शन है डोंट वांट टू यूज़ आधार, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन नंबर से भी आप डिजी लॉकर में साइन अप कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा अकाउंट पहले से ही है तो मैं इसमें लॉगिन करूँगा। लॉगिन आप वही आधार नंबर, मोबाइल नंबर या यूज़र नेम से कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो जब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ तो ये सिक्योरिटी पिन आपसे मांगता है। ये सिक्योरिटी पिन आप तब क्रिएट करते हैं जब आप इसमें ऐप में रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होते समय आपको एक सिक्योरिटी पिन देना होता है, वही सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ भी भरना होता है। तो जब मैं ये सिक्योरिटी पिन भरता हूँ, मेरे नाम से शुरू हो गई, मेरा नाम इसमें शो कर रही है। उससे दूसरी मेन बात जो इसमें दिखाई गई है, मेन कहा गया है डिजी लॉकर इशूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पार विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर IT एक्ट 2000। इसमें बताया गया है कि इस ऐप के द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स को 2 तरह से रख सकते हैं, इशूड डॉक्यूमेंट्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो इशूड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उतने ही वैलिड हैं जितने की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स इसमें आप रख सकते हैं अपने सेव करके, लेकिन वो सामने वाले अधिकारी पर डिपेंड करता है, वो आपके उसको माने या ना माने। लेकिन इशूड डॉक्यूमेंट्स जो इसमें हैं वो पूरी तरह से वैलिड हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड किए हुए थे। आधार कार्ड इसमें किया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस किया हुआ है, पैन कार्ड किया हुआ है, RC की हुई है। तो मैं RC आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह की RC मेरे सामने खुलती है। ये मेरे व्हीकल की RC है, मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। नया डॉक्यूमेंट्स इसमें इशू करवाना है तो कैसे करेंगे, RC को कैसे ऐड कर सकते हैं। RC में आधार में जो आपका नाम है वो ऑलरेडी इसमें दिया मिलेगा, फिर आपको RC का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग देना है इसमें और चेसी नंबर इसमें भरना है। जब आप ये भर देंगे तो गेट डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो आपका जो वो डॉक्यूमेंट है वो आपके इशूड डॉक्यूमेंट्स में ऐड हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था डिजी लॉकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।